दोस्तों, एक गांव में हरिया अपनी मां के साथ रहता था। हरिया गांव में दूध बेचने का काम करता था। हरिया के पास 2 गायें थी, जिनका दूध निकालकर वह गांव में बेचता था। एक दिन हरिया एक घर में दूध देने गया तो उसने देखा वहां भगवान शिव की पूजा की जा रही थी। हरिया ने अपनी मां को मंदिर जाते तो कई बार देखा था, लेकिन घर में पूजा करते हुए कभी नहीं देखा। हरिया बोला, मालिक, यह आप घर पर पूजा क्यों कर रहे हैं? तो मालिक बोला, हरिया, तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती क्या? आज सावन का सोमवार है, इसलिए भगवान शिव की पूजा की जा रही है। इसके बाद हम सब मंदिर जाएंगे और पूरा दिन उपवास रखेंगे। हरिया बोला, माफ करना मालिक, लेकिन मैंने कभी पूजा होते नहीं देखी। मालिक बोला, हरिया, तुम्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। हरिया बोला, मालिक, मैं आज ही अपनी मां से इस बारे में बात करता हूं। और हरिया वहां से सीधा अपने घर आ जाता है। हरिया अपनी मां से कहता है, मां, तुम घर में पूजा क्यों नहीं करती? तो मां कहती है, बेटा, मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूं। घर में पूजा इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बार घर में पूजा करते समय एक सांप निकल आया था और उसने तुम्हारे पिता को काट लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हरिया बोला, लेकिन मां, इस तरह तो हम पर कभी भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। मां बोली, बेटा, मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगले दिन हरिया गांव के बाहर एक साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। साधु बाबा कहते हैं, बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे परिवार से रुष्ट हो गए हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारा विवाह पक्का किया जाए और विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में शिव जी की पूजा करे। यदि वह सच्चे मन से पूजा करेगी तभी तुम श्राप मुक्त हो सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। हरिया बोला, कैसा खतरा है बाबा? साधु ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा करने पर शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो हो सकता है वह सांप तुम्हें डस ले, लेकिन तुम यह बात विवाह से पहले लड़की को बता देना। यदि वह यह सब सुनकर विवाह के लिए तैयार हो तभी आगे बढ़ना। हरिया ने घर आकर मां को सारी बात बता दी। मां ने गांव में जाकर हरिया के रिश्ते की बात की, लेकिन किसी ने भी अपनी कन्या का विवाह करने से मना कर दिया। हार कर हरिया की मां घर आ जाती है। अगले दिन हरिया दूध बेचने गांव की ओर जा रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पास में जाकर देखा तो एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। हरिया बोला, मां जी, आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा, मेरी बेटी विवाह के योग्य है। अंधी होने के कारण कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। हरिया ने अपनी परेशानी बुढ़िया माई को बताई। तभी उसकी अंधी बेटी शांति ने सारी बातें सुन ली और विवाह के लिए हाँ कर दी। हरिया और शांति का विवाह हो जाता है। विवाह के अगले दिन दोनों पूजा करने बैठ जाते हैं। शांति पूजा करती है। पूजा करते समय शांति भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध चढ़ाती है। शांति कहती है, बाबा, यदि आप रुष्ट हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए। प्रार्थना करके शांति जैसे ही आंख खोलती है, उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। यह देखकर हरिया बहुत प्रसन्न होता है। उस दिन से दोनों भगवान शिव की पूजा करने लग जाते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाते हैं। मंगला गौरी व्रत की महिमा बहुत ही निराली है।
सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत अत्यंत आवश्यक है। इस दिन मां पार्वती हर मनोकामना पूर्ण करती है। घर में सुख समृद्धि के साथ साथ पति और बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी रूपा। भोला अपनी मां का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूं। वहां सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगल को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और मां पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन मां जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूं। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूंगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, मां जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूं? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिव जी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उसे काफी समय लग गया। यह सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहां चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी मां भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, मां जी, कल से मैंने कुछ खाया नहीं है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगा? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी क्यों रो रही है? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, 1 लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया। तब साध्वी ने कहा, यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपाकर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को मां मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई। उसने सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया,
मां पार्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई मां पार्वती के पैर में गिर गई। भोला भी माफी मांगने लगा। मां पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी मां के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे। तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब किया था। रूपा ने कहा, मां इस संसार से मेरा मन भर गया है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, मां इन्हें माफ कर दीजिए। यह सुनकर मां पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ इस लोटे को रख लो। तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूं। मां की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया, जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो घर में दुखी थी आकर भगवान की भक्ति करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। किसी गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी रीना तथा उसका एक 5 वर्ष का बेटा मनु रहता था। पूरा परिवार खुशहाल तथा प्रसन्न था। एक दिन की बात है, राजू काम से जब घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। पास के गांव से वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने उसे दवाई दे दी, किंतु उसकी तबीयत में कोई सुधार न हुआ तथा कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब परिवार की आजीविका पर संकट आ पड़ा। इधर राजू की मां का व्यवहार राजू की पत्नी तथा बेटे पर दिन खराब होता चला जा रहा था। वह दोनों को खूब ताने देती तथा भला बुरा कहती। एक दिन रीना की सास ने मां बेटे को घर से निकाल दिया। दोनों रोते रोते घर से चले गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि आखिर इतने बड़े गांव में कौन उन्हें आश्रय देगा। कुछ दूर चलने पर उन दोनों को भगवान गणेश का एक भव्य मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे। उनकी दृष्टि इन दोनों पर पड़ी तो उन्हें मंदिर में बुलाया तथा रोने का कारण पूछा। रीना ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी यह सुनकर दुखी हुए तथा उन्होंने अपने परिचित के खाली पड़े मकान में उन्हें स्थान प्रदान कर दिया। मंदिर में ही जो चढ़ावा आता था उसका थोड़ा भाग वह रीना और उसके पुत्र के लिए भेज दिया करते थे। रीना ने सोचा, चढ़ावे के पैसों से घर चल पाना कठिन है तथा उसे घर चलाने के लिए कोई काम करना चाहिए, किंतु क्या काम करें। पंडित जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते, मंदिर की साफ सफाई करते तथा भगवान को अर्पित करने के लिए फूल तोड़कर लाते। यह देखकर रीना ने उनसे कहा कि पंडित जी, आपके स्थान पर मैं फूल तोड़ लाया करूंगी और उसकी सुंदर सुंदर माला तैयार कर दिया करूंगी। पंडित जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम माला तैयार करके उन्हें बेचकर पैसे भी कमा सकती हो। रीना को यह सुझाव अच्छा लगा। अगली सुबह उसने गणेश जी का आशीर्वाद लेकर माला बेचने का काम शुरू कर दिया। उसका बेटा मनु भी मां के काम में हाथ बटाया करता था। ताजे फूलों से बनी माला देखकर ग्राहक उससे माला खरीदने लगे तथा कुछ ही दिनों में भगवान गणेश जी की कृपा से उसका काम अच्छा चल निकला। अब उसने छोटी सी दुकान ले ली थी। कुछ वर्ष के बाद उसका बेटा मनु भी बड़ा हो चला था। एक दिन मंदिर में उस गांव के एक व्यापारी की पुत्री अपनी मां के साथ आई। जब उसने रीना की दुकान से फूल लिए तो उसकी दृष्टि मनु पर पड़ी। तो व्यापारी की पत्नी ने उनके बारे में पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने सारी बातें बताई। उसके बाद वो घर लौट गए। शाम को व्यापारी से उसकी पत्नी ने
उन माँ बेटे के बारे में बताया तथा अपनी पुत्री की शादी उससे करने का विचार बताया। व्यापारी को भी वर अपनी कन्या के लिए उचित लगा और वो विवाह के लिए तैयार हो गया। गणेश जी के मंदिर में दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। उस व्यापारी के कोई पुत्र न था, इसीलिए उसने मनु को भी अपने साथ व्यापार में लगा लिया। मनु के परिश्रम तथा ईमानदारी से व्यापार में खूब प्रगति हुई। इधर रीना की सास की अवस्था खराब रहने लगी। वह अकेली रहती तथा खराब स्वभाव के कारण कोई भी उसकी सहायता न करता। एक दिन रीना अपने पुत्र से बोली, बेटा, तुम्हारी दादी बिल्कुल अकेली है तथा वृद्धावस्था के कारण बीमार भी रहती है। उन्होंने कैसा भी व्यवहार किया हो, किंतु है तो तुम्हारी दादी ही। उन्हें इस अवस्था में अकेला छोड़ना उचित न होगा। आज भगवान श्री गणेश की दया से हम संपन्न हैं, तो क्यों न उन्हें भी अपने साथ ही रख लें। अगले दिन रीना अपने पुत्र तथा बहू के साथ सास के घर पहुंची। दादी ने जब उन्हें देखा तो बहुत खुश हुई, साथ ही उसे अपने करने पर पछतावा भी हुआ, जिस कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहू रीना से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। रीना ने अपनी सास को क्षमा कर दिया और अपने साथ घर ले आई तथा सभी साथ में रहने लगे।